हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में टॉपिक कवर किया था सर्किट लॉ के बारे में। सर्किट लॉ में हमने किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस किया और उसमें हमने देखा केसीएल और केवीएल के बारे में, और उसका एक न्यूमेरिकल भी किया था जिसमें हमने सॉल्व किया कि कैसे केसीएल और केवीएल को अप्लाई करके सर्किट के सोल्यूशन निकाले जाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक और थ्योरम जो कि बहुत ही कह लीजिए इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम को ही अप्लाई करके हम सर्किट के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस थ्योरम का नाम है थेवेनिन थ्योरम। सो इसमें देखें, ये भी दोनों ही एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में भी ये थ्योरम आ सकती है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कई यूनिवर्सिटी में नाम ही चेंज होता है सब्जेक्ट का, पर ज़्यादातर मैंने सिलेबस देखे हैं उनके सेम ही है, उसमें भी ये टॉपिक कवर किया जाता है। सो थेवेनिन थ्योरम, सबसे पहले क्या इसकी डेफिनेशन क्या है कि आपका जो भी किसी सर्किट में मान लीजिए कोई करंट एट एनी टू टर्मिनल्स can be calculated by converting all sources into single source with single resistance। मैं आपको ये सारे स्टेप बताऊंगा कि कैसे सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करना और कैसे सिंगल सोर्स लेके आनी। यानी कि इसमें हम बेसिकली ETH थेवेनिन वोल्टेज और RTH थेवेनिन जो रेजिस्टेंस उसमें कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे। कहने का मतलब है ये एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक रजिस्टर का नेटवर्क है, 3 रजिस्टर है, ठीक है जी, और ये एक सोर्स है, ई सोर्स है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये RL है। ये मैं मान लेता हूँ AB टर्मिनल, ठीक है जी। इसके क्रॉस मैंने करंट जो है कैलकुलेट करना है, I करंट, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको रिप्लेस करेंगे RL को। फर्स्ट स्टेप जो होगा, चलिए मैं इस तरफ ही डायग्राम बना के आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले सारी डायग्राम वैसे ही रहेगी, R1 R2 R3, और यहाँ पर जाओ RL को मैंने रिमूव कर देना है और यहाँ पर मैंने लिख देनी है ETH, ठीक है जी। ETH जो होगी वो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। ETH कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R3, यानी कि ETH किसके बराबर होगी। हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप जो करंट जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से I1 करंट आ रहा है और I3 जा रहा है और I2 इस तरफ जा रहा है, I3 इंटू R3 ETH। अब I3 जो निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, E जो सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R1 और प्लस R3, ठीक है जी। तो सबसे पहले ETH हमने कैलकुलेट करना है, उसके बाद करना है RTH। RTH कैलकुलेट करने के लिए हम जो सोर्स है इसको शॉर्ट कर देंगे, बाकी सारी रेजिस्टेंस करेंगे। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, सारी रेजिस्टेंस शो करेंगे। सबसे पहले ये आएगा, ठीक है जी, फिर ये आएगा R1 R3 R2 और इसके बाद स्मॉल r आ जाएगा। तो
इसमें हम टर्मिनल ए बी और इसके क्रॉस ही आर टी एच कैलकुलेट करेंगे। अब ये आर टी एच कैसे कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ये सबसे पहले मैं मानूंगा कि ये सीरीज़ में है, ये इसके ये खुद सीरीज़ में, ये पूरा कॉम्बिनेशन R3 के पैरेलल में है और ये पूरा कॉम्बिनेशन फर्दर R2 के सीरीज़ में है। तो अगर ये सीरीज़ में है तो आ जाएगा R प्लस R1 और मैं सीधा लिखूंगा इक्वेशन, ये इसके पैरेलल में है। हमें पता है कि कोई चीज़ अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में था तो नीचे भी लिख देंगे दोनों का सम, ये ब्रैकेट वाला पहला कॉम्बिनेशन प्लस जिसके साथ R3 और ये सारी चीज़ किसके पैरेलल में है, ये हमारे लास्ट वाला जो है R2 पे। ठीक है जी, इस तरह से हमारा ETH और ये RTH आ जाएगा। इसी को हमने कैलकुलेट करना है और फर्दर फिर हमने क्या रिप्लेसमेंट करनी है, एक ही सोर्स लगाना है ETH, एक रेजिस्टेंस लगानी है RTH और फिर वापस लोड रेजिस्टेंस लगाना है RL। ठीक है जी, सो जो हमारा ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, यही है हमारा थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और इसमें देखिए क्या थी, करंट एट एनी टू टर्मिनल कैन बी कैलकुलेटेड बाय कन्वर्टिंग ऑल सोर्सेज इनटू अ सिंगल सोर्स विद द सिंगल रेजिस्टेंस। तो ये कॉम्बिनेशन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी और इसी को फर्दर फिर हम एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्या है, कैसे वो सॉल्व। हाँ जी, आई की वैल्यू जो करंट हमने यहाँ पर निकालना है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, सोर्स ETH ओवर RTH जो हमने कैलकुलेट किया था, इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस RL। ये फार्मूला याद रखना है, ये जो हमने कैलकुलेशन करनी है, ये सोल्यूशन है। जो हमने देखा था ना पिछली बार हम KVL लगाते थे, 2 बार KVL लगाया और कैलकुलेट किया, इसमें हम उस चीज़ को, वो लेंथी प्रोसेस था, इसमें हमने 2 स्टेप में कन्वर्शन करके एक ही स्टेप पे लेकर आना है। तो ये कैसे हमने बेसिकली, हमारा मकसद क्या है कि थ्योरम को अप्लाई करके उसकी एप्लीकेशन लगा के सर्किट का सोल्यूशन निकालना, तो हमने यही करना है। ठीक है, सर्किट का सोल्यूशन लगा लिया, क्या चाहिए था हमें, करंट चाहिए था। तो अभी न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल में क्या है। सो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का ही, थेवेनिन थ्योरम का ही न्यूमेरिकल है, उसी को देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। सो न्यूमेरिकल की डायग्राम सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, फिर कुछ सोर्स एलिमेंट है, इसी तरह से इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है जी, वैल्यूज में लिख देता हूँ, 12 ओम, 8 ओम, 6 ओम, प्लस माइनस 30 वोल्ट, प्लस माइनस 12 वोल्ट और फिर हमारी आ जाती है 12 ओम। सो हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट, ये ए और बी एट टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है जी, करंट फाइंड करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है, सबसे पहले हेलो ऐसी गल, एक मिनट मैं वीडियो बनाता करी गल आ करे गल। तो करंट वैल्यू निकालेंगे ए और बी के अक्रॉस।
तो अगेन सबसे पहले क्या करना है, हमें पता ही है कि इसको हम रिमूव करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को 12 ओम को यहाँ पर लिखेंगे ETH, ठीक है जी। तो पहला स्टेप ETH, और हमने करंट निकालना है, पहले नेमिंग करेंगे A और B, C और D, E और F। सो करंट इन CDEF, ठीक है। CDEF में हम DCDEF ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मतलब इस लूप में हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, दो सोर्स हैं, ये वाला और ये वाला। बड़ा कौन सा है, 30 वाला। 30 पहले वोल्टेज लिखेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में वोल्टेज, नीचे करंट का रेजिस्टेंस की बात करेंगे। करंट का होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। 30 माइनस 12, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, दो ही रेजिस्टेंस है हमारे पास, 12 और 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18, ये आ जाएगा 18, आ जाएगी वैल्यू 1 एम्पियर, ठीक है जी। करंट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसके बाद कैलकुलेट क्या करेंगे, ETH इसके क्रॉस वोल्टेज है, वो कैसे आएगी, 30 वोल्ट माइनस जो हमारी करंट वैल्यू है I और 6, ठीक है जी। अब हमें पता है कि I की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 6, 30 माइनस 6 इक्वल टू 24 वोल्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास ETH की वैल्यू आ गई है। अब हमने कैलकुलेट करनी है RTH की वैल्यू, अगला स्टेप। उसके लिए क्या करेंगे, सोर्स सारे शॉर्ट कर देंगे, टर्नर रेजिस्टेंस हमें कोई गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सारी रेजिस्टेंस शो करेंगे इस तरह से। ये RTH वैल्यू लिख देंगे 12 ओम, 8 ओम, 6 ओम। शुरुआत करेंगे इस साइड से। ये इसको कैसे करेंगे कि अगर इस तरफ से देखें, ये आता है हमारे पास पैरेलल, ठीक है जी। मैं सीधा लिखता हूं RTH, और ये इसके 8 ओम के सीरीज में आता है। इसका मतलब 8 प्लस ये पैरेलल में, पता दोनों रेजिस्टेंस का न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट 12 इंटू 6, डिनोमिनेटर में प्लस, ठीक है जी। सो 8 क्या आ जाएगा 8, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 72 ओवर आ जाएगा 18, ठीक है। और पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो निकल के आएगी यार, वो आएगी 12 ओम की। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, हमारे पास ETH वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, RTH आ चुके हैं। अब हमने कैलकुलेशन करनी है I की। I का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपली ETH ओवर RTH प्लस RL। सो ETH क्या है 24, RTH क्या है 12, RL क्या है 12, 24 ओवर 24, आंसर इज 1 एम्पियर। सो इस तरह से बेसिकली हम सॉल्व करेंगे। खास पीटी का एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और SSC JEE इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल टॉपिक है, जिसमें थेवेनिन थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाए, पूरे सर्किट को एक सोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर उसका फार्मूला लगा के हम जो है करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमने यही किया। ये हमारे पास डायग्राम थी, इसमें सबसे पहले करंट निकालने के लिए हमने ETH यहाँ पर लिखा। ये करंट एक्चुअली हमें चाहिए था यहाँ पर करंट, यहाँ से ही वोल्टेज हमें निकलेगी, यहाँ की वोल्टेज इसके बराबर होगी। तो करंट निकालने के लिए 30 माइनस 12, 12 माइनस ये पूरा रेजिस्टेंस 12/6 और 18 ओवर 18 1 एम्पियर। ETH 30 इंटू 30 माइनस I इंटू 6, सो I की वैल्यू 1 है, तो 30 माइनस 6 24 वोल्ट आ गई। फिर हमने सारे सोर्सेस को रिप्लेस करके सारा रेजिस्टेंस नेटवर्क 12 ओम, 8 ओम, 6 ओम
और फिर हमने RTH निकाला है। इस तरफ से देखें ये पैरेलल है और इसके पैरेलल के 8 सीरीज़ में है। 8 + 12 × 6 12 + 6 72/18 जो आ गया 12 ओम। तो इस तरह से हमने वैल्यू फिल की ETH और RTH + RL सो 24 और 12 + 12 = 24 1 एम्पीयर। सो इस तरह से हम सर्किट के सोल्यूशन निकाल सकते हैं यूजिंग दी थेवेनिन थ्योरम। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो और जानकारी के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।